नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टॉक मार्केट वेल्थ मल्टीबैगर पर, जहां हम शेयर मार्केट और निवेश की दुनिया की ताज़ा खबरें और विश्लेषण लाते हैं। आज हम बात करेंगे ग्रेविटा इंडिया के ताज़ा क्वार्टर वन के परिणाम, जिसमें कंपनी ने कैसा प्रदर्शन किया उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन रुकिए, एक और खबर सुर्खियों में है। सीजीएसटी ने ग्रेविटा इंडिया को 34 लाख रुपए की गलत आईटीसी यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए नोटिस भेजा है। क्या ये नोटिस निवेशकों के लिए चिंता का विषय है? और क्या आप ग्रेविटा इंडिया में निवेश करना लाभकारी हो सकता है? चलिए इस वीडियो में हम इन सवालों का जवाब तलाशते हैं। अगर आप शेयर मार्केट में रुचि रखते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल की प्लेलिस्ट वेल ऑर्गेनाइज्ड है, तो जिस भी सेक्टर या जिस चीज पे आपको वो न्यूज़ देखनी है वो आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध होगा। साथियों, मैं भी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, तो कोई भी निवेश सलाह नहीं है। निवेश के पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करें। साथियों, सबसे पहले आइए जानते हैं कि ग्रेविटा इंडिया आखिर है क्या। ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड एक अग्रणी कंपनी है जो रिसाइकलिंग और मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में काम करती है। यह कंपनी मुख्य रूप से लेड, एल्यूमिनियम और प्लास्टिक रिसाइकलिंग में विशेषज्ञता रखती है। पर्यावरण के अनुकूल उत्पादन पर जोर देती है। कंपनी का बिजनेस भारत के साथ साथ वैश्विक स्तर पर भी फैला हुआ है। यह शेयर मार्केट में निवेशकों के बीच काफी लोकप्रिय है। साथियों, इनकी वेबसाइट है और आप देख सकते हैं वेल ऑर्गेनाइज्ड किस प्रकार से काम हो रहा है। यह है सबकी डिटेल है। जियोग्राफिकल प्रेजेंस, जैसे कहाँ कहाँ पर यह है, इंडिया, दुबई, नीदरलैंड, ये सब देशों के भी नाम है। अब बात करते हैं ग्रेविटा इंडिया के Q1 परिणाम 2025 की। हाल ही में कंपनी ने जून 25 के समाप्त तिमाही के नतीजे घोषित किए और ये नतीजे निवेशकों के लिए काफी शॉकिंग रहे। आइए कुछ मुख्य बिंदुओं पर नजर डालते हैं। यहाँ यदि आप देखें तो 30 जून 2024 को 914 करोड़ का जो इनका इनकम था वो 1072 था। मार्च 25 में बढ़ा था इनका। पर यदि हम बात करें जून 30 2025 की तो 1070, मतलब क्वार्टरली इसमें गिरावट देखी गई। साथियों, एक्सपेंस में भी वही स्थिति आपको देखने मिलेगी। का 49 करोड़ का जो प्रॉफिट था वो मार्च 25 में 82 करोड़ था। वहां से बढ़कर ये 128 करोड़ इसका कॉम्प्रेहेंसिव इनकम रही है। साथियों, जैसा कि आप इसके Q1 के रिजल्ट में देख सकते हैं। वहीं पे यदि आप ये सेगमेंट वाइज रेवेन्यू देखें किस प्रकार से बढ़ा, ये पूरा का पूरा आप एक बार इसके वेबसाइट पर भी जाकर देख सकते हैं। साथियों, अब बात करते हैं उस खबर पर जिसने निवेशकों का ध्यान खींचा है। साथियों, सीजीएसटी का 34 लाख रुपए का गलत आईटीसी नोटिस। लेकिन ये नोटिस आखिर है क्या, चलिए इसे समझते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट वह टैक्स क्रेडिट है जो कंपनियां अपने खरीदे गए सामान या सेवाओं पर चुकाए गए जीएसटी पर क्लेम कर सकती है। लेकिन अगर कोई कंपनी गलत तरीके से या नियमों का पालन किए बिना आईटीसी क्लेम करती है तो जीएसटी अधिकारियों द्वारा नोटिस जारी किया जा सकता है। ग्रेविटा इंडिया को 34 लाख रुपए के गलत आईटीसी क्लेम के लिए नोटिस मिला है। हालांकि इस नोटिस का कंपनी के समग्र वित्तीय प्रदर्शन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने की संभावना कम है, क्योंकि 34 लाख रुपए की राशि कंपनी के कुल कारोबार और मुनाफे की तुलना में काफी छोटी है। फिर भी निवेशकों को यह समझना जरूरी है कि इस तरह के नोटिस से कंपनी की छवि पर असर पड़ सकता है और कंपनी को इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाने की जरूरत होगी। साथियों, अब सवाल यह है कि ग्रेविटा इंडिया में निवेश करना अभी लाभकारी हो सकता है क्या? आइए इसे कुछ बिंदुओं के आधार पर समझते हैं। हमारे पास जो आंकड़े हैं उसके अनुसार कंपनियों ने क्वार्टर में रेवेन्यू में बढ़त दर्ज की। वाई बेसिस पर देखें तो कंपनी का परफॉर्मेंस जो रहा वो मजबूत रहा। प्रॉफिटेबिलिटी के मामले में भी कंपनी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। एक दिन में यदि आप देखेंगे तो 3%, 5 दिन में 7% का नेगेटिव, एक महीने में 14%, 6 महीने में अभी भी 2%, 1.5% का प्रॉफिट है। एक साल में यदि आप देखें तो बार बार ये यहाँ पर आता है 1500 के समथिंग, और यहाँ ही से ये कंसोलिडेट कर रहा है। और पिछला बॉटम 1650, इस बार इसने उसको भी तोड़ दिया। साथियों, एक साल में अभी तक 25% की गिरावट। पूरे साल की बात करें पिछले साल से अभी तक तो 30% की गिरावट इसमें एक साल में। पर 5 साल में यदि आप देखेंगे तो अभी भी 3000% का मल्टीबैगर रिटर्न इस कंपनी ने दिया। वहीं पे यदि हम मैक्सिमम की बात करें तो 3497% का इन्होंने मल्टीबैगर रिटर्न दिया। 1955 करोड़ की कंपनी 1620 पर अभी ट्रेड कर रहा है। 2700 का हाई,
स्टॉक का पी 35। वहीं पे यदि आप देखें इंडस्ट्री का पी 16, मतलब उससे दुगने पे ट्रेड कर रहा है, यानी ये अभी महंगे पे ट्रेड कर रहा है साथियों। वहीं पे ये प्रॉफिट एंड लॉस पे यदि आप देखें ईयरली, तो 57 करोड़ का प्रॉफिट, 148, 204, 242, 313, 338, मतलब साल दर साल 33% की प्रॉफिट और 19% के सेल्स की ग्रोथ के साथ ये बढ़े हैं साथियों। वहीं पे यदि आप इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो आप देखें सितंबर 2024 में 63% की जो हिस्सेदारी थी वो मार्च 25 तक 59.27 थी, लेकिन जून में प्रोमोटर ने अपने ओर सेल आउट किया। वहीं पे यदि आप एफआईआई को देखेंगे तो उन्होंने अपने हिस्से को बढ़ाया है, डीआईआई ने इसको घटाया है। पब्लिक में यदि हम देखें तो आप देखें आशीष कचोलिया ने मार्च 24 में अपनी पूरी हिस्सेदारी इससे निकाल ली थी साथियों। जून 24 यानी 1 साल से ज्यादा के समय पे आशीष कचोलिया इसमें अब इन्वेस्टेड नहीं है साथियों। यहाँ दिसंबर 24 में जो 78 करोड़ का प्रॉफिट था वो बढ़कर 95 हुआ और जून में 93। यहाँ पर यदि हम क्वार्टरली बात करें तो हल्का सा गिरावट यहाँ देखने मिली है साथियों। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह परफॉर्मेंस एनालिसिस्ट की एक एक्सपेक्टेशन के अनुरूप था क्या? कई बार रेवेन्यू बढ़ना अच्छा संकेत है, लेकिन अगर इनपुट कॉस्ट ज्यादा बढ़ गए हों तो प्रॉफिट मार्जिन पर दबाव पड़ सकता है। ग्रेविटा के मामले में उन्होंने चैलेंज के बावजूद अपने मार्जिन को मैनेज किया। तो क्या अब यह निवेश करना सही है? पॉजिटिव पॉइंट्स पे यदि हम बात करें तो कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है, लेकिन ग्लोबल मार्केट में एलिड की डिमांड बनी हुई है। कंपनी का एक्सपेंशन जारी है साथियों। रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो कमोडिटी प्राइस में उतार चढ़ाव का सीधा असर कंपनी पर पड़ता है। ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन का भी इफेक्ट हो सकता है। शॉर्ट टर्म व्यू यदि हम देखें तो शेयर की प्राइस में वॉलेटिलिटी रह सकती है, खासकर सीजीएसटी नोटिस जैसी खबरों से, जिसका असर आप देखने भी मिल रहा है। पर लॉन्ग टर्म व्यू पे यदि हम बात करें तो रिसाइकलिंग सेक्टर में लॉन्ग टर्म पोटेंशियल मानते हैं और रिस्क ले सकते हैं, तो किसी भी डिप एक्यूमुलेशन का मौका माना जा सकता है। इस पूरे सेक्टर पर मैंने वीडियो बनाया है, आई बटन पर आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन यह कोई निवेश सलाह नहीं है साथियों। निवेश से पहले आपको अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर संपर्क करना चाहिए। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है। अगर आपको कंपनी के फंडामेंटल, मार्केट ट्रेंड्स और आखिर जोखिम सहनशीलता को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। सीजीएसटी का 34 लाख रुपए का नोटिस कितनी बड़ी बात है। अब आते हैं दूसरे बड़े मुद्दे पर। रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्रेविटा इंडिया को सीजीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से 34 लाख रुपए के टैक्स डिमांड का जो नोटिस मिला है। अब यह सुनने में भले ही बड़ी रकम लगे, लेकिन इस कंटेक्स्ट में समझने की जरूरत है यह नोटिस किस बात के लिए है। ऐसा माना जा रहा है कि आईटीसी के कुछ डिस्क्रेंसी या डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड इश्यू हो सकते हैं। मेनी टाइम्स ये नोटिस टेक्निकल डिफरेंसेस या इंटरप्रिटेशन के मामले में जारी किए जाते हैं। सबसे जरूरी बात, यह नोटिस एक फाइनल ऑर्डर नहीं है। कंपनी के पास इस नोटिस का जवाब देने, अपना पक्ष रखने और अगर जरूरत पड़ी तो हायर अथॉरिटीज के पास अपील करने का पूरा अधिकार है। ग्रेविटा इंडिया एक रेपुटेटेड कंपनी है और उन्होंने बाजार को इन्फॉर्म किया कि वे इस मैटर को लीगल रूप से हैंडल करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था साथियों। यहाँ पर एनुअल रेवेन्यू के मुकाबले यह अमाउंट बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, इसलिए इस कंपनी के फंडामेंटल बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक नहीं माना जा सकता है। हालांकि शॉर्ट टर्म में ऐसी खबरें इन्वेस्टर सेंटीमेंट को प्रोवाइड करते हैं, जिससे शेयर प्राइस में प्रेशर बना रह सकता है। कुल मिलाकर क्या दोस्तों, कुल मिलाकर स्थिति यह है कि ग्रेविटा का Q1 न्यूट्रल रहा, वहीं पे इसका Q4 जो था वो बहुत मजबूत था। सीजीएसटी का नोटिस एक शॉर्ट टर्म हैंडल है जिसे कंपनी निपटने के लिए तैयार है। यह उनके लॉन्ग टर्म बिजनेस मॉडल को डायरेक्टली चैलेंज नहीं करता। निवेशकों के लिए यह समय सतर्कता बरतने और पूरी जानकारी इकट्ठे करने का है। अगर आप पहले से इन्वेस्टेड हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। नए निवेश के लिए मार्केट रिएक्शन को वॉच करना और लोअर लेवल्स पर अपॉर्चुनिटी तलाशना एक स्ट्रेटजी हो सकता है। याद रखिए, शेयर बाजार में ऐसी खबरें आती रहती है। सक्सेसफुल इन्वेस्टर वही होता है जो भावनाओं में बहकर डिसीजन नहीं लेता, बल्कि फैक्ट और लॉन्ग टर्म स्टोरी को एनालिसिस करता है। तो दोस्तों, आपको यह विश्लेषण कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। यह वीडियो यूजफुल लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी खबरें आपको सबसे पहले पहुंचे। साथ ही मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, तो कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करें साथियों।